ये साहसी महाद्वीप पर हमेशा एक भविष्यवाणी थी कि जब सच्चा नायक पवित्र तलवार निकालेगा तो दानव राजाओं का शासन खत्म हो जाएगा। लेकिन ये साल महिला दानव राजा एलिजाबेथ के शासन का 15वां साल है और वो सच्चा नायक कभी आया ही नहीं। उल्टा महिला दानव राजा के पूर्ण शासन में सभी जातियों के बीच कोई भेदभाव नहीं रहा, सब लोग बराबरी से रहने लगे और महाद्वीप ने एक अभूतपूर्व समृद्धि का युग देखा। यहाँ तक कि शांति खोने के डर से लोगों ने एक नायक विरोधी गठबंधन भी बना लिया। लेकिन ये सब एलिजाबेथ को नहीं चाहिए था। उसने बहुत मेहनत से महाद्वीप की जादुई प्राचीन पुस्तकों का अध्ययन किया, फिर एक अपमान जादू बनाया, नायक के आने और चुनौती देने का इंतजार करने लगी। लेकिन अब तक वो नायक का नाम तक नहीं जानती। उसे लगा कि उसने जो दुख झेले वो सब एक मजाक था। वो सीधे उस पवित्र तलवार के पास गई और सबके हैरान भरी नजरों के सामने जोर से वो अल्फा पवित्र तलवार निकाल दी जो सिर्फ नायक के लिए थी। उसकी भारी विपरीत ऊर्जा ने सबको बैरियर खोलने पर मजबूर कर दिया। कुछ देर बाद ऊर्जा से बना वो स्तंभ महल से होता हुआ आसमान में जा लगा। फिर सारी ऊर्जा गायब हो गई और सबने देखा कि एलिजाबेथ ने वो तलवार अपने हाथ में ले रखी थी। वो चुपके से मुस्कुराई। किसने कहा था कि सिर्फ सच्चा नायक ही इसे निकाल सकता है? लेकिन उसके मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि उसके दिमाग में लाखों किलोमीटर दूर स्थित एक ड्रैगन की तस्वीर आ गई। उस सुनसान पहाड़ी पर एक साधारण सी कच्ची कोठी थी। तब एलिजाबेथ को समझ आया असली नायक वहां छिपा था। फिर उसने हाथ हिलाकर एक टेलीपोर्टेशन मंडल बुलाया। एक लाल रोशनी ने उसे अपने अंदर समेट लिया। दूसरी तरफ वो कहानी का नायक रोज खेतीबाड़ी में मस्त रहता था और शुरुआती गांव से बाहर नहीं निकलना चाहता था क्योंकि अपने पिछले जन्म में वो एक साधारण ऑफिस एम्प्लॉई था। उस दिन वो मेट्रो से ऑफिस से वापस आ रहा था कि अचानक वो उस मेट्रो के हैंडल के साथ एक जादू और तलवारों वाली दुनिया में आ गिरा। नए शुरुआती सिस्टम की मदद से ले पिंग ने धीरे धीरे यहाँ के बुनियादी सर्वाइवल स्किल्स सीख ली। सिस्टम उसे जल्दी से शुरुआती गांव छोड़कर असली दानव राजा को मारने की जल्दी करा रहा था। लेकिन अब ले पिंग तो बस यहाँ अच्छे से रहना चाहती थी क्योंकि यहाँ एक स्पेशल टाइम बैरियर था जो पूरे शुरुआती गांव को पूरी तरह छुपा सकता था और अंदर एक दिन का अनुभव 24 घंटे से कहीं ज्यादा लंबा होता था। ले पिंग को तलवार और जादू से कुछ नहीं लेना देना था, लेकिन बाहर जाकर रोमांच करने के बजाय अपना सपनों का घर बनाना ही उसकी जिंदगी का सपना था। ये देखकर सिस्टम तो गुस्से से ठीक हो गया और ये कहकर कि भगवान करे तुम जल्दी से दानव राजा के हाथों मरो, गायब हो गया। एक दिन वो खेती कर रही थी कि उसने देखा आसमान के बादल मुड़कर इकट्ठे हो रहे हैं। वो पहले अपने आंगन में भागी, क्या बारिश आने वाली है? मेरे कपड़े और फिशिंग रॉड अभी अंदर नहीं लिए। असल में ये महिला दानव राजा एलिजाबेथ थी जो एक मंडल के जरिए यहाँ पहुंची थी। उसने इस आंगन में कपड़े समेट रहे नायक को देखा और उसके मन में एक अजीब सी हताशा आई। एक इलेक्ट्रॉनिक पेट डॉग जिसका नाम वांकाई था अचानक भौंकने लगा। ले पिंग को लगा वो बेवजह शरारत कर रही है, लेकिन बाद में उसे लगा कुछ गड़बड़ है। उसने एक बार आसमान की तरफ देखा तो उसे एक काली परछाई हवा में तैरती दिखी। वांकाई कुछ तो हवा में है। एलिजाबेथ ने यह साफ सुना। कितनी सुस्त हो, मुझे चीज कहने की हिम्मत कैसे हुई? ले पिंग ने तुरंत समझाया, माफ करना, पहले मैं ठीक से देख नहीं पाई थी। एलिजाबेथ को बकवास सुनने का मूड नहीं था। उसने पहले उसकी पहचान पक्की करने का सोचा। फिर एक सुनहरी रोशनी ऊपर से ले पिंग की तरफ आई। ले पिंग को कुछ समझ में भी नहीं आया कि क्या हो रहा है, तो वो रोशनी उसके चारों तरफ घूमी और फिर अपने आप उसके हथेली पर आकर रुक गई। ले पिंग ने बिना सोचे समझे वो पवित्र तलवार पकड़ ली और फिर उसे चलाकर सामने की हवा को चीर दिया, जिससे उसके अंदर के नायक वाली शक्ति का आभास हुआ। महिला दानव राजा ने उस अल्फा पवित्र तलवार को जबरदस्ती निकाला था, सिर्फ उस नायक को ढूंढने के लिए जिसका वो 15 साल से इंतजार कर रही थी। लेकिन जब एलिजाबेथ ने वो पवित्र तलवार ले पिंग को लौटाई तो उसने देखा कि इस लड़की की जादुई ऊर्जा तो एक आम सैनिक से भी कम थी। लेकिन अल्फा पवित्र तलवार की पहचान तो सही थी। क्या ये अपनी ताकत छुपा रही है? उधर ले पिंग के तो होश उड़ गए थे। वो शुरुआती गांव से बाहर ही नहीं निकली थी। दानव राजा खुद आकर उसके दरवाजे पर आ खड़ी हुई। फिर उसने अपने पैरों के नीचे वाले इलेक्ट्रॉनिक डॉग को भी देखा जो डी हो की आवाज कर रहा था, चुप कर, कहीं उसको और ना भड़का दे। तभी आसमान में अचानक तूफान आया। एलिजाबेथ ने 3 बड़े जादुई मंडल एक साथ बुलाए और फिर उन मंडलों के बीच से एक एक करके बड़े बड़े मीटियोराइट निकलने लगे। ये देखते ही ले पिंग को समझ में आ गया कि सिस्टम जो कह रहा था वो सब सच था। नायक और दानव राजा का सामना होना तय है, चाहे वो शुरुआती गांव से कभी बाहर ना निकली हो। ये सोचकर उसने अपने हाथ से अल्फा पवित्र तलवार गिरा दी और कांपते हुए अपने घर के अंदर चली गई। क्योंकि ले पिंग अब भी एक नई सीखी हुई लड़की थी और असली फाइनल बॉस खुद उसके पीछे आ पड़ा था, तो उसके पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। यहाँ कुछ दिन अच्छे से जी लिया, अब मरने का कोई गम नहीं। चलो अब इस घर के साथ मैं भी खत्म हो जाती हूँ। लेकिन ले पिंग के ऐसे अजीब हरकतों ने एलिजाबेथ को अपनी ही कल्पना की दुनिया में खो दिया। वो लौटकर जो मुस्कान दिखा रही थी, जैसे कह रही हो आज आप भिड़ ले। ये सोचकर एलिजाबेथ को और भी गुस्सा आया। उसे लगा नायक उसका अपमान कर रहा है। उसने तुरंत उन तीनों मीटियोराइट को उस कच्ची कोठी पर गिराने का हुक्म दे दिया। बस तभी जमीन पर पड़ा वांका एकदम सक्रिय हो गया। उसने अपने डेटाबेस के अंदर के जटिल कोड को चलाया और फिर अपने शरीर का कवच खोलकर अंदर से तरह तरह की मिसाइल लॉन्चर निकाल ली। उन मेटेरॉइड के गिरने से पहले ही उसने मिसाइल से उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में उड़ा दिया। एलिजाबेथ को यह देख थोड़ा अजीब लगा, तो ये एक तरक्की युक्त उच्च स्तरीय मशीन थी। कोई आश्चर्य नहीं कि ये कहानी का नायक इतना अक्खड़ है, लेकिन मेरे सामने तो सब छोटे ही हैं। फिर उसने अपना अपमान जादू इस्तेमाल किया, हजारों मील के बादलों को एक जगह इकट्ठा किया और उनके बीच में से एक बैंगनी रोशनी वाला गोला धीरे धीरे नीचे उतरने लगा।
तुझे परखने में मैंने अपनी दिलचस्पी खो दी है, चल अब यहीं खत्म करते हैं। तब वांग काई ने फिर से जटिल कोड चलाया और अपने मुंह से एक छोटी सी काली ऊर्जा की डिब्बी निकाली। ये डिब्बी अखरोट जितनी छोटी थी, लेकिन उसके अंदर बहुत ही खौफनाक ऊर्जा थी। एक काली रोशनी उसमें से फूट कर बाहर आई, लेकिन उस बड़े से अपमान के गोले के सामने वो बिल्कुल छोटी लग रही थी। एलिजाबेथ ने आराम से अपना सिर हिलाकर उस काली रोशनी को बचा लिया। बेकार है, चुपचाप इस जमीन के साथ मिट जा। लेकिन उसके मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि उस डिब्बी ने अपमान जादू के अंदर एक क्वांटम ब्लैक होल को जन्म दे दिया। जो ताकत पूरी दुनिया को तबाह कर सकती थी, वो पल भर में गायब हो गई। करीब 3 सेकंड बाद आसमान पूरी तरह साफ हो गया। एलिजाबेथ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसका अपमान जादू टूट गया। उस नायक ने उस कोठी के अंदर जाकर क्या किया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि लेपिंग ने तो सब खत्म समझकर बिस्तर पर लेटकर मरने की तैयारी कर ली थी। एलिजाबेथ ने नीचे उतरकर उस उच्च स्तरीय मशीन को अच्छे से देखने का फैसला किया, लेकिन वो वांग काई बोलती तो बिल्कुल नहीं थी, बस भौं भौं करती रहती थी। एलिजाबेथ खुद ही खुद पर हंस पड़ी। अरे आखिरकार मैं एक मशीन से ही हल्की ले ली, लेकिन मुझे इतना मत चढ़, अब तक तो मैंने अपनी ताकत का 30% भी इस्तेमाल नहीं किया है। बेवकूफ, अब देख ले असली खौफ, कहकर एलिजाबेथ ने अपना दैत्य रूप धारण कर लिया। उधर घर के अंदर मरने का इंतजार कर रही लेपिंग की नींद खुल गई। उसने चारों तरफ देखा, सब कुछ सही सलामत था और बाहर लगता था सब शांत हो गया है। कहीं वो दानव राजा अभी भी बाहर मेरा इंतजार तो नहीं कर रही है? कितनी सनकी है। आंगन में धुएं के बादल छाए हुए थे, लगता था अभी अभी यहाँ बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। उधर दानव राजा पूरी तरह घायल थी। उसने एक हाथ से उस बेकार हो चुके इलेक्ट्रॉनिक डॉग को पकड़ा हुआ था और फिर उसे कूड़े की तरफ फेंक दिया। माफ करना, तुम्हारा वो शानदार मशीन मैंने तोड़ दिया। लेपिंग की आवाज कांप रही थी। कोई बात नहीं, क्या हम बैठकर शांति से बात नहीं कर सकते? एलिजाबेथ की होश धुंधले हो रहे थे। कमाल है, मुझे अपनी हद तक जाना पड़ा। क्या यही इस भविष्यवाणी का अंत है? आखिरकार एलिजाबेथ का संतुलन बिगड़ गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। ले पिंग ने देखा तो तुरंत उसे उठाया। वो उसकी चोटें देख ही रही थी कि उसने देखा कि उसके सिर के सींग और कपड़े दोनों गायब हो गए और उसके सामने एक बिल्कुल नंगा शरीर था। ये देखते ही लेपिंग का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। उसकी नाक से 2.5 मीटर लंबी धार बह निकली। जल्दी से रात हो गई। जब एलिजाबेथ को होश आया तो उसने हैरानी से देखा कि उसके दोनों हाथ ले पिंग ने एक साथ बांध दिए थे। उसने मौका पाकर मुझे मारने के बजाय कैद कर लिया। क्या ये सबको दिखाना चाहता है कि वो कितना शानदार है? एलिजाबेथ ने अपनी ताकत से उस हथकड़ी को खोलने की कोशिश की, लेकिन नहीं खुली। उसे लगा ये भी कोई अनोखी किस्म की मशीन होगी। उसने कमरे में रखी चीजों पर नजर डाली। बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें रखी थीं। मैंने अपनी कमियां में निकाली। लगता है ये नायक उतना सीधा नहीं जितना मैं समझ रही थी। एलिजाबेथ जैसे तैसे अजीब बातें सोच ही रही थी कि ले पिंग खाने का थाल लेकर अंदर आ गई। वो ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। दानव राजा को खुश करके अपनी जान बचाना चाहती थी। मुझे लगता है हमारे बीच कोई गलतफहमी है। मैं अभी तुम्हारी हथकड़ी खोलती हूँ, चलो अच्छे से बात करते हैं। लेकिन एलिजाबेथ ने इन बातों का मतलब कुछ और ही समझा। माफ करना, शुरू से ही तुम गलत समझ रही हो। तुम सोचती हो कि तुम बहुत ताकतवर हो और मुझसे लड़ सकती हो। बिल्कुल गलत। अगर जीना है तो मेरी सारी शर्तें मानो। एलिजाबेथ ने एक बार अपना लार निगला। ये सन की साफ मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। फिर लेपिंग ने उसकी हथकड़ी खोल दी। देखा, मैंने हथकड़ी खोल दी, इससे पता चलता है मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। मैंने कहा ना, चलो बात करते हैं। एलिजाबेथ ने असंतोष से मुंह फेर लिया। उसे लगा अभी परिस्थिति ठीक नहीं है, कुछ देर सब्र करके फिर से बदला लूंगी। असल में लेपिंग ने जब दानव राजा बेहोश था तो उसे मारा क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि उसने कभी किसी को मारा ही नहीं था और उसे लगा कि दानव राजा के पास कोई ना कोई रेस्यूरेशन स्किल तो होगी ही। नायक और दानव राजा के बीच की लड़ाई जरूरी नहीं कि मौत ही हो, बस उसे दिखा देना है कि उससे उन्हें कोई खतरा नहीं है और उससे दोस्ती करके फिर से अपनी जिंदगी जीना जारी रखा जा सकता है। वो ये सब सोचकर खुद ही खिलखिलाकर हंसने लगी। लेकिन एलिजाबेथ को लगा ये नायक उसका मजाक उड़ा रहा है। तब लेपिंग ने उस टूटे फूटे इलेक्ट्रॉनिक डॉग को उठाया। वांग काई, तुम तो बुरी तरह टूट चुके हो। एलिजाबेथ ने थोड़ा परखते हुए पूछा, क्या यही तुम्हारी सबसे ताकतवर मशीन है? लेपिंग ने समझाया कि वांग काई तो उसने बस पिछले 2 साल में बनाया था। असल में बोर होकर बनाया गया एक छोटा सा खिलौना है। लेकिन ये बात एलिजाबेथ के दिमाग में बैठ गई। उसने सोचा इस बार तुम्हारी गलती हो गई। हथकड़ी खुली है, अब मैं चुपके से रसातल जादू का इस्तेमाल करके जल्दी से अपनी शक्ति वापस ले सकती हूँ और तुम्हारी वो ताकतवर मशीन चली गई तो अब हाथ पैर टूट गए। ताकत का पलड़ा अब मेरी तरफ झुक गया है और यही सही मौका है तुम नकली नायक को खत्म करने का। उसने कभी सोचा नहीं था कि लेपिंग अलमारी खोलेगी तो अंदर से एक जैसी कई मशीनें निकलेंगी। जैसे उसके गुस्से पर पानी फिर गया हो। बस जरूरत थी मेमोरी कार्ड को बचाकर दूसरी मशीन में डाल दो, सब सही हो जाता है। लेपिंग ने बताया कि वांग काई कभी कभी बहुत शैतान होता है और घर पर भी वो सिर्फ एक को ही पालतू बनाती है। लेकिन ये प्यार भरा नजरा एलिजाबेथ के दिमाग में कुछ और ही रंग ले आया। उस सब बुरा दृश्य देखने के बाद एलिजाबेथ बिस्तर पर बैठी बेबस हो गई। तभी उसकी नजर कमरे में फैली हुई एक अजीब सी खुशबू पर गई। लेपिंग ने बताया, मैंने देखा तुम बेहोश थी तो शरीर गर्म रखने के लिए कुछ खाना बना दिया। मेज पर था एक प्याला सादा दलिया और एक प्लेट सादे मोमोज। दानव राजा ने कहा कि कमजोर लोगों को खाने की जरूरत होती है, वो तो साधारण इंसानों से परे हो चुकी है, उसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मुंह से ये बात कहते हुए उसका गला जोर से एक लार निकल गया। फिर पेट भी जोर से भूख से गुर्राया। लेपिंग ने समझाया कि ये सारे फसलें उसने खुद उगाई हैं, बिल्कुल असली हैं। उसे छक्कर देखने
देखना चाहिए। दानव राजा को भी एक अजीबोगरीब खाना पसंद आया। उसने एक मोमो उठाया और खा लिया। पहले वो बड़े अदब से और बिना भाव दिखाए खा रही थी, लेकिन फिर उसकी गति तेज होती गई और देखते देखते उसने सारे मोमो खत्म कर दिए। तब एलिजाबेथ को लगा जैसे उसके मुंह में तले हुए पकवानों का जायका पटाखों की तरह फूट रहा हो और उसमें जादुई ऊर्जा की इतनी अधिकता थी कि उसका एक एक निवाला निगलने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन जब उसने आखिरी निवाला निगला तो कुछ अजीब सा असर हुआ। उसका शरीर ज्वालामुखी की तरह फट गया। वो बेबसी से थोड़ा चिल्लाई, फिर पूरे शरीर में गर्मी और कंपकंपी होने लगी। उसने अपने हाथों से कपड़े फाड़ डाले और पैर एक दूसरे से लिपट गए। उसने ले पिंग पर गुस्सा निकाला कि उसने खाने में क्या मिलाया है। ले पिंग ने कहा, थोड़ी सी मिर्च डाली थी, पता नहीं था दानव राजा को तीखा नहीं पसंद। एलिजाबेथ फिर से अपनी कल्पना में खो गई। उसे लगा ये शैतान नायक उसे कैद करके अपने प्रयोगों का नमूना बना रहा है। तब ले पिंग को याद आया कि उसके पास एक कटोरी सुअर के मांस और अंडे का दलिया भी है जो गर्मी को शांत करेगा। एलिजाबेथ ने सोचा ये एक तरफ झर दे रहा है तो दूसरी तरफ उसका इलाज साफ मुझे अपनी मुट्ठी में ले रहा है। लेकिन उस अजीबोगरीब एहसास से परेशान होकर उसने मजबूरन एक चम्मच उठाया। एक बार छकते ही वो सब बेचैनी गायब हो गई, जैसे कोई ठंडे और साफ पानी पर तैर रहा हो। दुनिया का सब कुछ, राज चलाना हो, नायक दानव राजा, सबसे दूर हो गए। फिर एलिजाबेथ की ताकत का स्तर बढ़ गया। वो 3 सितारा दानव राजा बन गई। उसे कभी नहीं लगा था कि खाने के जरिए उसकी ताकत फिर से बढ़ सकती है। उसने फिर से सामने बैठी लेपिंग को देखना शुरू किया। औकात में रहो, आखिर तुम क्या करना चाहते हो? लेकिन लेपिंग ने कहा, असल में मैं चाहती थी कि हम मिलकर ये देखें कि नायक और दानव राजा का साथ रहना संभव है या नहीं। लेकिन ये बातें एलिजाबेथ के कानों में कुछ और ही पड़ रही थी। इस दुनिया में सिर्फ तुम हो जो मेरे अध्ययन का पात्र हो। आओ, मैं तुम्हें मजबूत बनाता हूँ और फिर तुम मुझे हराना। तब ले पिंग ने डरते हुए पूछा, क्या ऐसा हो सकता है? मैं तुम्हारी सेवा में अच्छा खाना बनाती रहूंगी। लेकिन एलिजाबेथ ने फिर से उल्टा सुन लिया, शक्तिशाली बनना चाहती है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम मुझे हरा सकते हो या नहीं। एलिजाबेथ ने हार कर एक लंबी सांस छोड़ी। ले पिंग ने ये 2 शब्द सुनते ही दिल टूट गया। उसे लगा दानव राजा अब भी उसे मारना चाहता है। तब एलिजाबेथ बिस्तर पर चढ़ी और ऊपर से नीचे ले पिंग को देखते हुए बोली, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं तुम्हारी शर्तें मान सकती हूँ, लेकिन ये बात समझ लेना कि मैं तुमसे डरकर नहीं बल्कि अपनी ताकत की चरम सीमा तक पहुंचने के लिए ऐसा कर रही हूँ। ले पिंग बहुत उलझन में थी। क्या बोला इसने? लेकिन तुम दानव राजा हो, तुम बड़ी हो, तुम जो कहो। एलिजाबेथ फिर गुस्से से बोली, और हाँ, ये मत समझना कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे सामने झुक जाऊंगी। मेरी शान को ठेस पहुंचाने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं सब कुछ कुर्बान करके तुम्हें तबाह कर दूंगी। ले पिंग ने सिर हिला दिया। ठीक है, चलो फिर हम लोग मिलकर रहने की कोशिश करते हैं। एलिजाबेथ ने आज्ञा दी। और क्या कुछ खाने को है?